रूस या अमेरिका? भारत की संप्रभुता उन्नति के लिए कौन से देश से संबंध बेहतर हैं? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पक्ष लेना चाहिए या भारत को रूस के साथ खड़ा होना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए जो 1971 से भारत का विश्वास पात्र मित्र रहा है और है? क्या आप आजकल इस विषय पर समाचार चैनलों पर बहुत कुछ सुन रहे हैं? हर जगह यह बहस या तो ऑफिस के साथियों के साथ, परिवार में, दोस्तों के साथ, यहाँ तक कि चाय वाले की टपरी पर भी यही चर्चा हो रही है। यह इतना ज्वलंत विषय है कि कभी-कभी हम लोगों को लगा होगा कि यह युद्ध सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं बल्कि हमारे पड़ोस में हो रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को किस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए? क्या आपको जानकारी है कि आजादी के बाद कितने युद्ध भारत ने अपने दुश्मन देशों से लड़े हैं? कुछ बड़े और निर्णायक युद्ध जो हम कभी भुला नहीं सकते, जैसे 1962 भारत चीन, 1965 भारत पाकिस्तान, 1971 बांग्लादेश आजादी, 1984 सियाचिन, 1999 कारगिल और भी बहुत सारे युद्ध हैं इतिहास के पन्नों में। इनमें से बहुत से युद्ध जो भारत ने अपने दुश्मन देशों के साथ लड़े हैं, रूस ने भारत का साथ दिया है, या तो हमारे समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का इस्तेमाल करके या युद्ध के लिए हमें हथियार देकर। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब अमेरिका और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का साथ देते हुए अपने जंगी जहाज युद्ध के लिए भेज दिए थे, तब वह रूस ही था जिसने हमारा साथ देते हुए इन्हें रोका था। नहीं तो आज न बांग्लादेश आजाद होता और हम वह युद्ध भी पाकिस्तान से हार गए होते। हमारे संबंध हमेशा से अमेरिका से ऐसे नहीं थे। क्या आपको जानकारी है 1960 में जॉन एफ कैनेडी के समय भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बेहतर थे। जब दुश्मन देश चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, तब अमेरिका भारत के लिए मदद देने को तैयार था। यह भारत अमेरिका संबंधों के अन्यथा कठिन इतिहास में एक अवधि थी जब भारतीयों ने अमेरिका को अपना दोस्त माना था। इसी समय में सोवियत अखबार प्रावदा ने अपने पहले पन्ने पर एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें चीन के साथ 1962 के युद्ध का सारा दोष भारत पर मढ़ा गया था। प्रावदा ने भारत पर साम्राज्यवादियों द्वारा उकसाए जाने और संघर्ष के मुख्य सरगना होने का भी आरोप लगाया था। एक और रूस है जो हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को हथियार देने की सोच रहा है और साथ में संयुक्त युद्ध अभ्यास कर रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो अफगानिस्तान से बीच में ही चला गया, जिसका इतिहास ऐसा है कि अगर हमारा आज चीन से युद्ध हो जाए और अमेरिका हमारा समर्थन करे, इसकी कल्पना करना भी भारत की मूर्खता होगी। रूस जिसने हमें बहुत सी तकनीकी सहायता दी, ब्रह्मोस मिसाइल इसका जीता जागता उदाहरण है। अमेरिका जो हमेशा उन्नत तकनीक हमें देने से इनकार कर देता है। आज 21वीं शताब्दी में जब हम एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहे हैं, जहां अमेरिका आज फिर से हमारे तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वहीं रूस बहुत कमजोर हो चुका है। वह 20वीं शताब्दी का रूस नहीं है। भारत को आज किसका साथ देना चाहिए? आज के समय में जब आपके सैनिकों की सुरक्षा
और आपके नागरिकों की संप्रभुता की बात आती है तो आप केवल एक देश की तकनीक और विशेषज्ञता पर भरोसा नहीं कर सकते। आज समय की मांग है कि हम भावनाओं में ना बहते हुए सभी शक्तिशाली देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाएं। आज एक ओर जहां भारत, फ्रांस और इजराइल से संबंध बढ़ा रहा है तो वहीं जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी। अगर हम भारत के नजरिए से देखें, भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सुरक्षा परिषद में सीट चाहता है। भारत को विकासशील से विकसित देश भी बनना है, देश से गरीबी को कम करना है और 2050 तक महाशक्तिशाली देश बनना है। भारत को आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान और चीन से अपनी रक्षा भी स्वयं ही करनी है। इन सभी के लिए सिर्फ रूस से दोस्ती ही काफी होगी या हमें अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे ताकतवर देशों के समर्थन की जरूरत है? आज किसी को आपकी जरूरत है चीन से छद्म युद्ध के लिए तो आपसे अच्छे संबंध बना रहा है। आपने दूसरे देश से हथियार खरीदे तो आपके पुराने मित्र ने आपके दुश्मन से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध परस्पर सहयोग के लिए बनाए जाते हैं, कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। हर देश अपने फायदे के अनुसार दूसरे देशों से संबंध रखता है। अपना स्वतंत्र रास्ता बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक सभ्यतागत देश के रूप में भारत की आत्म छवि का अर्थ है कि वह कभी भी किसी दूसरे देश की रणनीति का दलदल नहीं बनेगा। भारत एक स्वतंत्र देश है जो देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेता है। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध अपने हितों के अनुसार बनाते हैं, ना कि नियमों में बांधकर और भावनाओं में बहकर। राजनीति और युद्ध में सब जायज होता है। सच है, इतिहास जीतने वाला लिखता है, चाहे युद्ध कैसे भी क्यों ना जीता गया हो। अंत में मेरे विचार हैं कि भारत को हर उस देश से संबंध रखने चाहिए जो उसके विकास में सहयोगी बने, वह अमेरिका हो या रूस या कोई और देश। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।